बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज रात होने वाली इसराइली बमबारी में कितने फ़लस्तीनी शहीद हुए, इसके साथ साथ 7 अक्टूबर से लेकर अब तक कितने मर्द व ख़वातीन, कितने बच्चे, कितने सहाफ़ी शहीद हुए, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले आज एक बहुत अच्छा इक़दाम सामने आया है जनूबी अफ्रीका की पार्लियामेंट की जानिब से। जनूबी अफ्रीका की पार्लियामेंट की जानिब से एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें वहाँ मौजूद इसराइली सफारतखाने को बंद करने का मुतालबा किया गया। एक अच्छा इकदाम सामने आया है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले जनूबी अफ्रीका के सदर सरल रामाफोसा की जानिब से गज़ा के फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती भी किया गया था। आज होने वाली बमबारी की अगर हम बात करें तो खान यूनिस में एक घर पे बमबारी की गई जिसमें 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए जबकि 22 ज़ख्मी हुए। इसके साथ साथ नसरात कैंप पे आज फिर मजीद बमबारी की गई जिसमें मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अगर हम शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद की बात करें तो 14,128 फ़लस्तीनी 7 अक्टूबर से लेकर अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें 5,000 बच्चे भी शामिल हैं। अगर हम ज़ख्मियों की बात करें तो तकरीबन 33,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं इसराइल की हमलों में। आज होने वाली बमबारी में इस्माइल हानिया का पोता जमाल वो भी शहीद हो गया है। और इस्माइल हानिया के लिए बड़ी बुरी खबर सामने आ रही है। पहले उनकी पोती शहीद हुई, आज उनका पोता शहीद हो गया है। पोती जो थी वो रुई इमाम हानिया जो है वो गुज़श्ता रोज़ शहीद हुई थी इसराइल के हमलों में। तो वो मेडिकल की तलबा थी। आज उनका पोता जमाल भी शहीद हो गया है। इस्माइल हानिया का पोता और पोती इस जंग में शहीद हो गए हैं। इसके साथ साथ आज एक बड़ा बयान आया है साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, जो इसराइल के दावों की नफ़ी करता है। इसराइली फ़ौज कहती रही है कि अस्पतालों के नीचे बंकर बने हुए हैं हमास के, लेकिन आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म साबिक, जिनका नाम था अय्यूद बारक, उन्होंने इसराइल के तमाम दावों की नफ़ी करता है। वो कहते हैं कि जो अस्पतालों के नीचे बंकर्स बनाए थे वो इसराइली आर्मी ने बनाए थे और वो पहले बनाए गए थे हमास पे नज़र रखने के लिए। तो कल आपने देखा शफा अस्पताल से भी सिर्फ एक वो राइफल AK-47 और एक मैगज़ीन वो MRI के पीछे रखी हुई थी, वो निकली थी। बाकी तो कुछ ख़ास इसराइल को कामयाबी मिल नहीं सकी। इसराइल नत्ते फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रहा है और पूरी आलम मुस्लिम जो है वो खामोश नज़र आ रहा है, बिल्कुल तमाशाई बना फिर रहा है।